श्री नारायण है। धर्म चर्चा के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास केवल आपको आप तक पहुँचाने का है। शेष आगे की यात्रा आपकी अपनी शक्ति, आपका अपना ज्ञान और आपका अपना प्रज्ञा। तृतीय अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृतये क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्थात प्रकृति के गुणों से सभी कर्म इस पृथ्वी पर हम करते हैं, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार के कारण जो मूर्ख लोग हैं वह ऐसा सोचते हैं, कर्ता हम इति, मैं कर रहा हूं, मन्यते। जैसा कि मैंने पिछले संस्करण में आपसे चर्चा की थी क्रोध के ऊपर, और इन्हीं कर्मों के विषय में हम आगे की चर्चा आज करेंगे। मेरे पिताजी नवरात्र के व्रत पर है, इसलिए आज मेरी पिटाई नहीं होगी। ये बात 12वीं कक्षा में जब मैं था तो मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा एक सहपाठी कह रहा था। तब ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहुत दिनों बाद मैंने उससे पुनः इस विषय पर चर्चा की। उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी नवरात्र के 9 दिनों में तुम्हारी पिटाई क्यों नहीं करेंगे? तो उसने उत्तर दिया कि इन दिनों पापा व्रत पे होते हैं और उस व्रत में वो क्रोध नहीं करते। अच्छा, इस पर आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन एक और उदाहरण लेते हैं। मेरे मित्र मंडली में कुछ ऐसे लोग थे जो मंगलवार का व्रत करते थे, स्वयं को हनुमान जी का भक्त कहते थे। होंगे, मैं उनके न तो विरोध में कुछ कहना चाहता हूँ, न उनके आस्था पर ही प्रश्न करता हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों को फोन करते थे कि बस रात के 12 बजे के बाद तुम शराब का इंतजाम करके रखना, 12 बजे के बाद मंगल खत्म हो जाएगा और मैं शराब पी पाऊंगा। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे व्रत कल खत्म हो रहा है, हम खाने की पूरी प्रक्रिया पर चर्चा आज प्रारंभ कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं पिछले 1 महीने से मैंने शराब छोड़ रखी है, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया। अब इन सभी उदाहरणों में सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या मेरे सहपाठी के पिता ने क्रोध करना छोड़ दिया था? क्या वो जो मंगलवार का व्रत कर रहा था सचमुच वो व्रत कर रहा था? क्या वो लोग जो व्रत के खत्म होने से पहले पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं कि कल क्या बनेगा, क्या खाएंगे, वो व्रत पे थे? ये प्रश्न आपको स्वयं अपने आप से पूछना है। मुझे यह प्रश्न मुझसे पूछना है क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में मेरे सभी विकार का कारण छुपा है। क्योंकि वह सहपाठी के जो पिता थे उन्होंने क्रोध छोड़ा नहीं था, क्रोध दबा के रखा था। वो 9वें दिन पिटने वाला था, यानी 9 दिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने अंदर पकाया था। जो मेरा मित्र मंगलवार के रात का 12 बजने का इंतजार कर रहा था, उसने व्रत नहीं किया था, उसने सिर्फ अपने को कुछ समय के बंधन में रखा था, लेकिन शराब को उसने छोड़ा नहीं था। लगभग 12 से 24 घंटे तक उसने उस शराब को अपने मस्तिष्क से पिया। उसके पश्चात वो 12वें घंटे में जाकर उसने भौतिक रूप से उसको ग्रहण किया। वो जो व्रत में बैठे थे लोग, जिन्होंने कल के भोजन में क्या बनेगा इस विषय पे पूरा दिन चर्चा करने में गुजार दिया, उन्होंने भोजन मुख से भले न खाया हो, मन से खाया था। जो भाषण करे वो करके दिखावे। महाराज श्री अर्गणानंद जी ने यह भगवत गीता के अध्याय का जो 3रे अध्याय का जो उन्होंने वर्णन लिखा है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है। इस पंक्ति को यहाँ उद्धृत करने का कारण यह है कि इस विषय पे चर्चा बहुत होती है, परंतु
करके कैसे दिखाएं, और क्योंकि हम करके नहीं दिखा रहे हैं इसलिए इसका परिणाम हमारे आने वाले बच्चों पे, आने वाले जनरेशन्स पे, पीढ़ियों पे नहीं पड़ रहा। जब तक हम स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे, जब तक हम मन से उस चीज को उसके बाहर नहीं निकलेंगे, क्रोध नहीं करना है, यह सोचने से क्रोध नहीं जाता है, क्रोध नहीं करने से क्रोध जाता है। अगर किसी को लगता है कि मैंने 1 महीने से शराब नहीं पी है, तो उस लगातार 30 दिन तक वह यह सोच रहा है, अर्थात वह शराब के साथ ही जी रहा है। किसी मुर्दा व्यक्ति के साथ जीना या इस विषय में बैठकर सोचना 24 घंटे कि मैं किसी मुर्दा के साथ रह रहा हूं, बड़े से बड़े जो मनोवैज्ञानिक हैं वह आपको बताएंगे इसका दुष्परिणाम लगभग बराबर होता है। कोई पुरुष किसी महिला के विषय में उसके साथ गलत व्यवहार करने या कोई भी ऐसी चीज करने जिसे हम असामाजिक मानते हैं का सोच रहा है या कर दिया है, दोनों बात बराबर मानी गई है शास्त्रों में। दोनों ही चरित्रहीनता की श्रेणी में रखी जाती है, क्योंकि जो सोच रहा है वही कल करेगा। जब हम कहते हैं कि मैंने पैसों का ढेर देखा या मुझे किसी ने पैसे देने की कोशिश की लेकिन मैंने लिया नहीं, अर्थात उस पैसे से मेरा मन बंधा रह गया, मैं उस विषय में सोच रहा हूं, मैंने सोचा कि मैंने उसको छोड़ दिया है, जो आपका था नहीं उसको आपने छोड़ क्या दिया है। तो पहले इन छोटे छोटे विषयों को हमें समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा हाथ में कई बार छोटा सा फूल का टुकड़ा या रुई का टुकड़ा अगर गीले हाथ में आप पकड़ते हैं, उसको जहां से छुड़ाने की कोशिश करेंगे वहीं वो दूसरी जगह चिपक जाएगा। आप इससे हटाएंगे यहां चिपक जाएगा, इससे हटाएंगे यहां चिपक जाएगा। उसी प्रकार से विकार और कर्म हमें पकड़ते हैं जहां से हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अर्थात मैं अपने अहंकार को छुड़ाने के लिए समर्पण स्वयं को करता हूं, लेकिन समर्पण का अहंकार मुझे पकड़ लेता है। मैं अपना ज्ञान बढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि भौतिक चीजों से मेरा अहंकार या उससे संबंध खत्म हो जाए, मुझे ज्ञान का अहंकार हो जाता है। मैं भक्ति की ओर जाता हूं, मुझे ईश्वर के पास बैठने का अहंकार हो जाता है। मैं गुरु के करीब जाकर बैठता हूं, मैं गुरु का प्रिय होने का अहंकार मुझे पकड़ लेता है। हर जगह पकड़ रहा है। यह पकड़ना ही सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले विकारों का, चाहे वो काम जनित हो, मोह जनित हो, क्रोध जनित हो, यह सब आपस में संबद्ध है। हम एक को छोड़ने के प्रयास में कई और पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इन गुत्थियों को आपको अपने जीवन में सुलझाना पड़ेगा। यह विषय इतना पेचीदा है कि इस पे कई दिनों तक चर्चा करना आवश्यक है। इसलिए इस संस्करण को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप सबसे अनुरोध है, यदि इस विषय पर कोई भी प्रश्न हो आप सबका, कृपा करके कमेंट बॉक्स में आप दें। जरूरी नहीं उसका उत्तर मेरे पास हो, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान जन हैं जिनके संपर्क में मैं हूं, मैं उनसे पूछकर आप तक उसका उत्तर अवश्य पहुंचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।